लाला लालिया जल्दी बैठो। 1 2 2.5 पौने 3 आउट नहीं होना है। 1 2 2.5 पौने 3 और आउट नहीं होना। बैठ जा जल्दी। इंतजार कराया लेकिन माल खूब लाई है। आप तो जब भी आओ ना, मैं जयपुर आऊं ना, तो ऐसा माल लाया ही करो। नारायण नारायण। भले पधारो। परम पूज्य गुरु जी, आदरणीय हमारे महाराज, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ महाराज जी, आते आते अगर देर हो गई। मुझे बताया कि तबीयत ठीक नहीं है और शायद जल्दी आप अपना प्रवचन ख़त्म करेंगे। मेरी कोशिश हुई कि मैं विधानसभा छोड़ के, अभी चली रही है, विधानसभा छोड़ के आपके दर्शन करूं, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूं कि आज जो कुछ भी हूं और जो कुछ भी मेरा प्रदेश बना है, वो ईश्वर की माई की कृपा और संत महात्माओं के आशीर्वाद की वजह से बनी। बहुत सारे लोगों ने महाराज मेरे को कई बार कहने की कोशिश करवाई है कि आजकल के टेक्नोलॉजी के युग के अंदर हम लोग इन सब चीज़ों को, इन परंपराओं को छोड़ के और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ने की बात करें। हम सब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, परंतु एक चीज़ हम जानते हैं कि हमारी ऊर्जा और हमारी शक्ति आप सब हो। जब तक आप हो तब तक हम हैं, और मैं समझती हूँ कि जब तक आप और आपका आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, तो कोई चीज़ गलत हो ही नहीं सकता। मैं आपके सामने मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ और बहुत कम मैं समझती हूँ कि ऐसे गुरु संत महात्मा हैं जिनके सामने वाकई में अपन अपने आप को खोल के एक किस्म से बैठ सकते हैं। अपनी अंदर की बात जो है, क्योंकि वो वैसे ही देख सकते हैं, वो उनके सामने रखने में कोई हिचक भी नहीं होती है। और मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि महाराज जी, जब जिस दिन यहाँ सेवा करने का मौका मिला, उस दिन देवी के पद चरणों को मंदिर के अंदर बसा के हमने उनको यही कहा कि ये राज आपका है, हम सब निमित्त हैं, हम आपके निमित्त इस राज को चलाएंगे, तो इसका फल हमारे लोगों को मिलेगा ही मिल रहा। और जब पूरी जिम्मेदारी देवी, संत महात्मा और ईश्वर के ऊपर डाल दिया, तो बताओ 4 साल 4.5 साल में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े कि नहीं, काम हुए कि नहीं हुए। ये तो मैं कहती हूँ कि अगर अकेले किसी मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया होता तो मैं समझती हूँ कि नहीं हो सकता था, परंतु क्योंकि ईश्वर शक्ति है, और ईश्वर शक्ति के ऊपर अगर पूरा भरोसा करके अपन छोड़ देते हैं और फिर अपना काम करते हैं, ऐसा भी नहीं कि ईश्वर शक्ति के पे छोड़ के और बड़े आराम करने लगे, परंतु उनके ऊपर छोड़ के अगर अपना काम अपन करते हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि कभी भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहाँ उसके इच्छा में जो आई है वो पूरा ना हो। और इसीलिए मेरी इच्छा थी कि राजस्थान प्रथम प्रदेशों के अंदर माना जाए। महाराज जी, गुजरात जैसे प्रदेशों में से आप आते हो तो बहुत बड़े बड़े प्रदेश हैं। हमारा तो छोटा सा प्रदेश था, इसको बीमारू प्रदेश माना करते थे लोग। आप तो इतने दौरे यहाँ कर चुके हो, आप सब जानते हो, और मैं इतना ही कह सकती हूँ कि 4-4.5 साल के अंदर इसको थोड़ा सा आगे लाने में हम लोग सक्षम रहे हैं, और ये है आपकी शक्ति और आपका आशीर्वाद और ईश्वर की शक्ति और ईश्वर का आशीर्वाद, और इसी पे हम हैं निर्भर। काम में महाराज कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आपने हमेशा स्नेह दिया, बहुत स्नेह दिया। जिस तरीके से अम्मा के साथ आपने स्नेह दिया, हमारे परिवार को स्नेह दिया, वैसे ही बेटी स्वरूप आपने मान के और बहुत प्यार दिया। मैं समझती हूँ कि इसीलिए आज मैं खुले दिल से आपको ये कह सकती हूँ कि किसी भी तरीके से आपने जो विश्वास किया और आपने जो आशीर्वाद दिया, उसमें कमी या किसी तरीके से आपको नीचा दिखाने में
या आपको नीचे कभी देखना हमारी वजह से नहीं पड़े। हमारी पूरी इच्छा और पूरा मेरी कामना यही है और मेरी कोशिश भी यही होगी महाराज कि ये कभी होना नहीं। और आपका ही नहीं, ये पूरा राज्य हमारा जो है, जिस राज्य के सामने ईश्वर की शक्ति ने और आप सब ने सेवा के भावना से हमको यहाँ रखा है, इनको भी कभी नीचे नहीं देखने देंगे। ये हमारी कोशिश है। इनको सबको परिवार के रूप में माना है और उनको सम्मानित किया है। और 4.5 साल महाराज हमने पूरी तरह से सेवा करने की कोशिश की है। मैं मानती हूँ कि मनुष्य तो मनुष्य होता है, गलतियाँ होंगी। अगर कोई भी ऐसा मनुष्य यहाँ बैठा है, मैं भी नहीं हूँ, ऐसा कोई मनुष्य अगर बैठा है जो कह सकता है कि मैंने कोई गलती की ही नहीं है, तो मेरी कुर्सी आपकी। मैं नहीं समझती हूँ कि महाराज ऐसा कोई है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हाँ, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, हर मनुष्य से होती हैं, परंतु कोशिश हमारी यही है कि आप जैसे संतों के रास्ते पे चलने की कोशिश। अगर कोई गलती की है तो आप जैसे लोग हमें बताते रहेंगे और हम अपने रास्ते को सही करने की कोशिश करते रहेंगे। यही मैं आपके सामने कह सकती हूँ कि आपके सामने छोटे मुंह बड़ी बात की बात है महाराज, और सूरज के सामने दीपक दिखाने वाली बात है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, अपने दिल की भावना है वो आपके सामने रखी है। और आपके दर्शन करने का फिर से मौका मिला। पिछले बार महाराज मिले थे मेरे को जैसलमेर में, मैं दौरे पे थी, वहाँ महाराज भी आए हुए थे और हम लोग अचानक कैसे ही वहाँ मिले। मेरे को किसी ने बताया जैसलमेर में कि आसाराम बाबू महाराज यहीं हैं। मैंने कहा चलो भाई अपन यहाँ मिलेंगे, कैसा लगता है। जयपुर में तो मिलते हैं, झालावाड़ में मिलते हैं, बारा में मिलते हैं, बड़ी बड़ी दिल्ली में मिलते हैं, और जैसलमेर में मिलने का आपने मुझे सौभाग्य दिया महाराज। और इतने आराम से बैठने का मौका मिला, वो मेरे लिए बहुत अच्छा मैंने एक मौका था, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी महाराज। और आज आपके सामने ये आने का मौका मिला और सबके साथ मैंने आपके दर्शन करने का मौका और आपके द्वारा इन सब के दर्शन करने का मौका आपने मुझे भी दिया है। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। विधानसभा में कितनी व्यस्तता होती है, और फिर भी किसी ने कहा कि बापूजी जल्दी चले जाएंगे, ये वो मिसगाइड करने वालों ने गलती से जिस भाव से भी किया, फिर भी यहाँ पहुंच पाई। तो ये खानदानी परंपरा का परिचय है। और ऐसी मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को मिली है। प्रदेशवासी राजस्थानी सचमुच में सौभाग्यशाली हैं कि भारत के संस्कृति की गरिमा जानने वाली एक आदर्श देवी मिली है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन बिना आध्यात्मिक शांति के टेक्नोलॉजी पिशाच जगत में ले जाती। 90% लोग अनिद्रा के रोगी हैं अमेरिका में, और 50 लाख कन्याएं 13 साल से लेकर 19 साल की उम्र की कन्याएं स्कूल जाते जाते गर्भवती हो जाती है, वैलेंटाइन डे मनाते मनाते। ऐसे मुख्यमंत्री जिन देशों में हैं वो वहीं रहे। हमें तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बार बार चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृति की गरिमा लोगों तक पहुंचती रहे। नारायण नारायण नारायण। और सुनो, मेरे गुरुजी ने मेरे को गुलाब का फूल दिखाया। अब इसको आप दुकान में ले जाओ, दुनिया भर की चीजों पर रखो, फिर सूंघोगी तो क्या सुगंध आएगी। तो मैं कहता हूं आप गुलाब होकर महको, आपको जमाना जाने।